तो आज के लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का जो मेन पार्ट है, मतलब यहाँ से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करें। तो आज के टॉपिक में हम लोग को सबसे पहले सीखने का है ये प्रोसेस क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस किसको बोलते हैं? मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट डेफिनेशन था वो था चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर कोई लिक्विड है, अब इसका टेम्परेचर है T1, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1। अब मैंने इसको थोड़ा सा हीट किया, थोड़ा सा हीट किया तो इससे क्या होगा? प्रेशर वही रहेगा, वॉल्यूम भी वही रहेगा। प्रेशर देखो, वॉल्यूम तो समझ में आ रहा वही रहेगा। अब बच्चे बोलेंगे सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ता है। खुला कंटेनर है ना, जब ये खुला है तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जब मैंने इसको हीट किया, अगर ये कंटेनर क्लोज होता ना तो फिर टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी क्या होता? बढ़ता। लेकिन ये खुला कंटेनर, ओपन कंटेनर, ओपन सिस्टम है। समझ में आया? जब मैंने हीट करने से पहले भी ये खुला था तो इसके ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक था, हीट करने के बाद भी ये खुला है, इसके ऊपर अभी भी प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू फिक्स होता है, समझा? जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 बार ले लेते हैं। तो ये खुला है तो प्रेशर, इसका जो वॉल्यूम है वो V1 जितना पहले था वो, प्रेशर भी सेम रहेगा, लेकिन अब टेम्परेचर क्या हो गया? हीट किया तो टेम्परेचर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो अगर तीनों में से किसी एक चीज में भी चेंज आया, इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया, बराबर। अब यहाँ पर चेंज करने के लिए क्या किया? स्टेट को चेंज करने के लिए किया क्या? टेम्परेचर बढ़ाया ना, तो टेम्परेचर कैसे बढ़ा? सर हीट किए। तो ये हीटिंग मतलब कोई भी चीज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाता है, वैसी एक्टिविटी को थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोलते हैं? प्रोसेस। अगर फॉर एग्जांपल अब थर्मोडायनेमिक्स में ना हम लोग को पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट क्या होता है। एक तो हम लोग को ऑर्डिनरी कंटेनर होता है जो खुला है या ढका भी हो तो ऑर्डिनरी हो। एक होता है पिस्टन सिलेंडर। पिस्टन सिलेंडर का मतलब होता है ये कि कंटेनर है मेरे पास, सिलिंड्रिकल शेप का, दिख रहा है? अब इसके ऊपर जो मैंने ढक्कन लगाया हो ना, वो ढक्कन बॉडी के अंदर, बॉडी की साइज का है और बॉडी के अंदर मूव हो सकता है ऊपर नीचे। तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं पिस्टन सिलेंडर। ये जो ऊपर का ढक्कन दिख रहा है इसको पिस्टन बोलते हैं, और जिस बॉडी में वो अरेंज है, जिस बॉडी के अंदर वो फिट है, उसको बोलते हैं सिलेंडर। और ये पूरे के पूरे असेंबली को हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है, ऐसा कंटेनर नहीं यूज होता है, ज्यादातर कंटेनर ये यूज होता है। तो सोच मेरे पास कोई गैस है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अब गैस का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता, बराबर। अब इसका ये जो अंदर गैस है उसका टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। अब मैंने क्या किया? पिस्टन को दबा दिया नीचे, पिस्टन को से नीचे प्रेस किया। तो जब मैं इसको नीचे ले लूंगा तो अब क्या होगा? सर वॉल्यूम जगह कम हो जाएगी और प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, बराबर। सो टेम्परेचर सेम ही है, एक एग्जांपल, या चेंज अज्यूम करने का तो वो भी कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूं टेम्परेचर सेम है, प्रेशर चेंज हो गया और वॉल्यूम भी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो दिख रहा है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में किसी एक में भी, यहां पर दो में चेंजेस आ गया तो भी चलेगा। मतलब सिस्टम का स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया। किससे हुआ चेंज? क्या किया तो चेंज हुआ? सर आपने पिस्टन को क्या किए? नीचे मूव किए। तो ये जो नीचे मूव करना है ना, जिससे मेरा स्टेट चेंज हो रहा है, इसको बोलेंगे प्रोसेस। प्रोसेस मतलब कोई भी एक्शन जिससे मेरे सिस्टम का क्या हो जाए? स्टेट चेंज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब होता है एनी एक्टिविटी
which changes state of the system is called process. अब थर्मोडायनामिक्स में यहां से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है और 2017 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा था, प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का। तो हम लोग इस चैप्टर में कितने टाइप्स के प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो देख लो। इसमें पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकेंड है आइसोबैरिक प्रोसेस, थर्ड है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, फोर्थ है एडियाबैटिक प्रोसेस, फिफ्थ है हम लोग का रिवर्सिबल प्रोसेस, सिक्स्थ है इरिवर्सिबल प्रोसेस, और सेवेंथ टॉपिक है हम लोग का साइक्लिक प्रोसेस। ये 7 प्रोसेस हम लोग को डिस्कस करने का है आज के लेक्चर में कि ये है क्या, समझ में आया। ये 7 प्रोसेस समझ में आएंगे तो हम लोग उसके आगे बढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम लोग के इस चैप्टर से रिलेटेड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो स्टार्ट करूंगा मैं सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो जो वर्ड होता है ना, आइसो रिप्रेजेंट करता है स्टेट को बोलते हैं आइसो। थर्मल वर्ड यहाँ इस केस में थर्मल रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। तो आइसोथर्मल मतलब क्या है? अभी जैसा फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये एक सिस्टम है अपने पास, मतलब कंटेनर के अंदर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, कोई लिक्विड प्रेजेंट है। अब इसका टेम्परेचर है T1, प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। अब मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं, कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिससे प्रेशर उतना ही है, प्रेशर में चेंजेस नहीं आ रहा है, वॉल्यूम में भी चेंजेस नहीं आ रहा। या सॉरी मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं जिससे प्रेशर चेंज हो जा रहा है, वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब अगर ये दोनों चीज को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग का टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर क्या है? कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। A process in which temperature of the system is constant is called isothermal process। मतलब मैं आइसोथर्मल में डेफिनेशन में ऐसा लिख सकता हूं, इसमें टेम्परेचर जो होता है ये क्या होता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, रियल लाइफ में ये कहां होता है? ऐसा कहीं होता है क्या? देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, बहुत कम जगह पे एग्जिस्ट होता है और बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट होता है। ये हम लोग ने, मैं तुम लोग के 11th स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहा हूं इसको, तो 11th में थोड़ा सा फिजिक्स पढ़े होंगे तो समझिएगा। मेरे पास एक कंटेनर है और वो कंटेनर के अंदर बर्फ है, खुला कंटेनर, समझ में आया? अब वो बर्फ को जब मैं हीट करूंगा उसमें थर्मोमीटर भी डीप है, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है। आइसोथर्मल प्रोसेस कहां होता है वो मैं बताता हूं। ये कंटेनर है मेरे पास, ये कंटेनर में बर्फ के टुकड़े आइस है,
अब इसके अंदर थर्मोमीटर भी मैंने डिप किया, खुला कंटेनर है, बर्फ है, तो टेम्परेचर कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा सर, टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं, टेम्परेचर पहले नहीं बढ़ेगा, पहले क्या आएगा, ये पूरा का पूरा बर्फ जो है ना ये पानी बन जाएगा। टेम्परेचर 0 ही रहेगा, थर्मोमीटर को अगर तुम लोग देखेंगे तो थर्मोमीटर अभी भी कितना बता रहा है 0। अब इस केस में इसका टेम्परेचर था T1 जो कि 0 है, इसका कुछ प्रेशर है, खुला है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कुछ इसका वॉल्यूम भी है V1, बराबर। अब जब मैंने इसको हीट किया तो ये टेम्परेचर अभी भी 0 ही है, मतलब टेम्परेचर क्या है सेम ही है, प्रेशर भी इस केस में सेम है, उससे भी कोई चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेन क्या है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम, बर्फ जब पानी बन रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब वॉल्यूम में क्या हो गया, चेंजेस आ गए। समझ में आया? आ रहा है कुछ समझ में? तो दिख रहा है तीनों में से एक चीज में चेंज आया, मतलब सिस्टम का स्टेट क्या हुआ, चेंज हुआ, लेकिन इस बार चेंज क्या नहीं हुआ सर, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। ये अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड मेल्ट्स विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आया? मतलब जब बर्फ मेल्ट हो गया, पानी बन रहा है, अब अगर मैं हीट करूंगा, जब ये पूरा पानी बन जाएगा, अब हीट करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो फिलहाल खाली ये बर्फ से पानी बनने तक का जो प्रोसेस हुआ, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसके एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं इधर। इसके एग्जांपल में मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, सबके एग्जांपल इतने डिफिकल्ट नहीं है, आ रहा है कुछ समझ में? तो ये हम लोग का आइसोथर्मल हुआ। नेक्स्ट है हम लोग के पास आइसोबैरिक प्रोसेस। 7 प्रोसेस है ना ये पूरे, मैं एक एक को तुम लोग का एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट है हम लोग का आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसो मतलब कोई चीज सेम लेने वाली है, बैरिक वर्ड आता है बैरो से, बैरिक या बैरो का मतलब होता है प्रेशर, बैरोमीटर, प्रेशर नापने वाला डिवाइस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब कोई भी प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या होता है, जैसे अब ये प्रोसेस जो हुआ ना, प्रेशर सेम है कि नहीं, तो इसको आइसोबैरिक भी बोल सकते हैं। तो कोई भी प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इसका एग्जांपल ये हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं। कोई भी जिसको खुले में रखते हैं, मतलब उसको ढक मत, खुला रख के हीट कर। अब जैसा फॉर एग्जांपल यही कंटेनर लिया, खुला है ना, हीट करने से पहले कुछ उसका प्रेशर था, हीट करने के बाद भी प्रेशर सेम नहीं है क्योंकि खुला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्रेशर कांस्टेंट है। तो किसी भी चीज को अगर खुला रख के हीट करो, हीटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन ओपन कंटेनर, ओपन सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। इसके एग्जांपल में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, heating of water in an open container। आ रहा है समझ में? तो ये हम लोग का सेकंड का। और थर्ड प्रोसेस
अब यहाँ भी वर्ड आइसो आया, आइसो मतलब सेम। अब कोरिक वर्ड होता है वॉल्यूम के लिए, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, जैसे इस केस में वॉल्यूम चेंज हुआ, मतलब ये आइसोकोरिक नहीं हुआ। आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है ना, ये ज्यादातर केसेस में गैसेस के लिए होता है। ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। आ रहा है समझ में? अब इसका एग्जांपल क्या लेंगे? अब इस केस में दिख रहा है वॉल्यूम चेंज हो गया, तो इसके एग्जांपल में हम लोग क्या ले सकते हैं? बहुत ध्यान से देखते हैं इसके एग्जांपल। ये क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर मैंने कोई गैस डाला। अब क्वेश्चन ये सर, अगर ये क्लोज है तो आपने गैस कैसे डाल दी इसमें? इसमें कहीं एक ढक्कन था, वो ढक्कन को खोला, यहाँ ढक्कन था, ढक्कन को खोल के गैस फिल किया, फिर ढक्कन लगा दिया। जैसा सिलेंडर में होता है, अपने गैस के सिलेंडर में जो रिक्शा चलाते हैं वो लोग की जो गैस रिक्शा जो होती है उसमें जो गैस फिल करते हैं, ऐसे ही होता है। समझ में आया? तो इसके अंदर मैंने गैस फिल की। अब ये जो अंदर गैस है, इसका टेम्परेचर है T1, प्रेशर है, वॉल्यूम है V। इस केस में अब इसको हीट किया, जब मैं इसको हीट करूंगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सर चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो गैस प्रेशर एक्सर्ट करे, गैस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है मालूम? गैस के जो पार्टिकल्स है ना वो कंटीन्यूअसली मूव होते हैं, और उसके मूवमेंट की वजह से वो कंटेनर को क्या कर रहा है? टकरा रहा है, और उसके टकराने की वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो गैस का जो मोशन है, गैस के पार्टिकल्स का जो मोशन है वो भी बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जोर जोर से टकराएगा, ज्यादा बार टकराएगा, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन इस केस में भी वॉल्यूम क्या है? क्योंकि कंटेनर क्लोज है ना, गैस का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ड। तो इस केस में कंटेनर ये है, कंटेनर का जितना वॉल्यूम है। समझ में आया? तुम लोग को मालूम है जब कोई गैस भराने जाता है कोई रिक्शा वाला, तो वो क्या हिसाब से गैस लेता है? केजी के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से नहीं लेते, क्योंकि गैस तो थोड़ा भी अगर मैं सिलेंडर में डालूंगा तो पूरा सिलेंडर को ऑक्यूपाई कर लेगा, गैस का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता। तो इस केस में भी गैस का जो वॉल्यूम है कंटेनर का वॉल्यूम होता है। ये कंटेनर का वॉल्यूम V1 था, लेकिन जब मैंने इसको हीट किया तो भी कंटेनर का वॉल्यूम तो सेम ही है ना, तो वॉल्यूम भी इस केस में क्या आएगा? तो दिख रहा है वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, या ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ में आया? इसके एग्जांपल में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन क्लोज कंटेनर लिख, नहीं तो ऐसे कंटेनर को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंबर बोलते हैं, क्लोज चेंबर, जिसमें वॉल्स हिल नहीं सकती है ना अपनी जगह से, उसको बोलते हैं चेंबर। तो क्लोज चेंबर में अगर किसी गैस को मैं हीट करता हूं तो कौन सा प्रोसेस बनता है? वो बनता है आइसोकोरिक प्रोसेस। देख लो एक बार, उसके बाद आगे के 4 प्रोसेस देखेंगे क्या। नेक्स्ट है हम लोग का 4th प्रोसेस,
इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये भी, एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसके अंदर मैंने कोई गैस फिल किया, इसके अंदर कोई गैस है। अब इसका टेम्परेचर है T1, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, बराबर। अब मैंने पिस्टन को नीचे प्रेस किया, या फॉर एग्जांपल एक और अच्छा एग्जांपल है, मैंने इसको क्या किया, इसके आसपास है ना इंसुलेटर से इसको कवर कर दिया। ये इंसुलेटर है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के आसपास क्या किया, इंसुलेटर लगा दिया। कॉलेज में हम लोग को है सेट एक्सपेरिमेंट कैलोरीमीटर का, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में, कि हम लोग के पास एक कॉपर का कंटेनर होता है जो पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे से लकड़े के बॉक्स के अंदर होता है, तो लकड़ा जो है वो इंसुलेटर का काम करता है। तो ये कंटेनर को क्या किया, इंसुलेटर लगा दिया। इंसुलेटर से क्या होगा, अब ना ही इसके अंदर की हीट बाहर जाएगी और ना ही बाहर की कोई हीट अंदर आएगी। कोई भी ऐसा प्रोसेस, अब यहाँ पर आइसोवर्ट नहीं यूज हुआ, समझा। अब यहाँ पर क्या है, एकदम ध्यान से सुनो, ये एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है ए प्रोसेस इन विच नो हीट enters or leave the system। ना ही सिस्टम के अंदर कोई हीट आ रही है, अंदर भी नहीं आ रही है, और ना ही अंदर से कोई हीट बाहर जा रही है, ऐसा भी नहीं होगा। समझ में आया। तो ना ही सिस्टम के अंदर हीट आने दे रहा हूं, ना ही सिस्टम के अंदर से हीट को बाहर जाने दे रहा हूं। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब क्वेश्चन क्या आता है माइंड में, सर कहीं रियल लाइफ में ऐसा करता है क्या एडियाबैटिक प्रोसेस जैसा? हाँ होता है। हम लोग की गाड़ी का जो इंजन होता है ना, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इंजन होता है, वो इंजन को बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। थोड़ा सा डिटेल है ये। 4 स्ट्रोक इंजन में मतलब 4 स्ट्रोक, उसको स्ट्रोक मतलब उसमें 4 प्रोसेस होते हैं, जिसमें से एक स्ट्रोक, एक जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। उसी प्रोसेस में हम लोग को पावर डेवलप, समझा। ये 4 स्ट्रोक मतलब उसमें 4 अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ये चारों प्रोसेस मिलके हम लोग का पूरा इंजन की वर्किंग बनती है। उसमें एक स्ट्रोक जो होती है ना, उसको बोलते हैं कंबशन स्ट्रोक, कंबशन या इग्निशन स्ट्रोक। ये थोड़ा सा डिटेल है, ये सब इंजीनियरिंग का पार्ट है। इग्निशन या कंबशन स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि हम लोग का जो पेट्रोल होता है ना, वो जलता है। तो जिस वक्त पेट्रोल चलता है ना, तो हम लोग ये चाहते हैं कि अंदर की हीट जो है ना, जो इंजन के अंदर डेवलप हुई, अब वो क्या हो, वो बाहर नहीं जाए, समझा। तो उस टाइम पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को इंजन की डिजाइन इस तरीके से करना पड़ता है कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह बिहेव करे। क्योंकि अगर अंदर की हीट बाहर जाएगी तो मेरा जो पावर प्रोड्यूस होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, हम लोग को लॉस होएगा। तो अब तुम लोग बोलेंगे सर फिर हीट कैसे, कहाँ से आती है? जो गर्म हो जाते पार्ट्स, वो गर्म पार्ट्स जो होते हैं ना, वो धुआं जो गरम निकलता है, जो दूसरी पार्ट्स में से जो गर्मी निकलती है, उससे हीट होगा। समझ गए ना? तो इतना डिटेल में मत जाओ। रियल लाइफ में ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हम लोग खुद जानबूझ के क्या करते हैं, ना ही बाहर की हीट को अंदर जाने देते हैं, ना ही अंदर की हीट को बाहर जाने देते हैं। जितनी भी हीट होती है इसको अंदर के अंदर ही रखते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। आ रहा है समझ में? और उसके बाद जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनने का अपने को।
अब ये रिवर्सिबल क्या है, तो इसको डायरेक्टली नहीं सीखा जा सकता है, पहले कुछ टर्म्स अपने को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हम लोग का प्रोसेस है वो है रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन ये डायरेक्टली हम लोग को नहीं समझेगा, इसको समझने से पहले बहुत सारा बेसिक्स हम लोग को सीखना पड़ेगा। कुछ टर्म्स है जो हम लोग को आना चाहिए, जिसमें से दो टर्म्स है, एक है ड्राइविंग प्रेशर और एक है अपोजिंग प्रेशर। तो वो समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। ये मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। मैंने बताया था इस चैप्टर को समझने के लिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट समझना इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर मैंने कोई गैस फिल किया। अब गैस के बारे में हम लोग को क्या मालूम है, सर गैस के पार्टिकल कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, मूव होते हैं, और वो लोग जब मूव होके किसी को टकराते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन को टकराएंगे तो पिस्टन पे क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इसको बोलते हैं ड्राइविंग प्रेशर। मतलब गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन के ऊपर इस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, ये प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, ड्राइविंग प्रेशर, समझा। और पिस्टन का कुछ वजन है, वो अपने वजन की वजह से गैस को दबा रहा है। तो पिस्टन ऊपर का जो वजन है ना पिस्टन का, अगर मैं कुछ और थोड़ा कुछ वेट रख दूंगा इसके ऊपर, कुछ हल्का वजन रख दूंगा, तो ऊपर से और दबाव क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। नीचे के प्रेशर को बढ़ाने का तो क्या करना पड़ेगा, मोशन को और फास्ट करना पड़ेगा। मोशन को फास्ट कैसे करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा के हीट दूंगा तो मोशन फास्ट हो जाएगा, ड्राइविंग प्रेशर बढ़ेगा। पिस्टन जो अपने वजन की वजह से गैस के पार्टिकल्स को जो दबा रहा है नीचे की तरफ, उस प्रेशर को, पिस्टन जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है नीचे की तरफ, इस प्रेशर को बोलते हैं अपोजिंग प्रेशर। यही अपोजिंग प्रेशर को एक और नाम भी दिया जाता है, ये अपोजिंग प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर भी बोलते हैं। समझ में आया, अपोजिंग प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर। अब रिवर्सिबल प्रोसेस से बोलते हैं किसको, सोच मेरे पिस्टन को यहां पहुंचने का, ये उसकी फाइनल जगह, यहां पर आने का पिस्टन। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोसेस, एकदम ध्यान से सुनना क्या क्या मैं बता रहा हूं, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्राइविंग प्रेशर और अपोजिंग प्रेशर में बहुत हल्का डिफरेंस हो, बहुत कम डिफरेंस हो। मतलब फॉर एग्जांपल ड्राइविंग प्रेशर का वैल्यू है 100, तो अपोजिंग प्रेशर जो है ना वो होना चाहिए 99.99। कितने का डिफरेंस है, 0.01 का डिफरेंस है। इतने छोटे डिफरेंस को हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मतलब वेरी वेरी स्मॉल। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्राइविंग और अपोजिंग प्रेशर के बीच में बहुत कम डिफरेंस हो, समझ में आया। और मैंने एक एग्जांपल से वैल्यू बता दिया कितना डिफरेंस है। अब मेरे को बता, नीचे का प्रेशर 100 है, ऊपर का प्रेशर कितना है 99.9। कहां का प्रेशर ज्यादा है, सर नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का कम है, तो पिस्टन का मोशन किस साइड होएगा, सब पिस्टन ऊपर जाएगा। जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा तो अब अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा। और हम लोग को मालूम है वॉल्यूम और प्रेशर में अपोजिट रिलेशन होता है। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो अब प्रेशर क्या होगा, कम। तो ये 100 प्रेशर कम होके कितना हो जाएगा, फिर वो कम होके 99.9 हो जाएगा, 99। मतलब दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे, जैसे ये थोड़ा सा ऊपर आया, मतलब इधर आया, इधर ये पिस्टन है ना अपना,
ओरिजिनली वो ये जगह पे, नीचे का प्रेशर है 100, ऊपर का प्रेशर है 99.9, तो एक झटके में वो ऊपर थोड़ी चले जाएगा। जैसे ये हल्का सा ऊपर आया थे कैसा, पहले पिस्टन ये जगह पे था, पोजीशन बनी, अब पिस्टन ये जगह पे आया, तो अब जगह बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या आएगा कम। अब ये प्रेशर हो जाएगा इसके इक्वल 99.99, दोनों प्रेशर मैच हो जाएंगे तो पिस्टन क्या हो जाएगा, अपनी जगह पे रुक जाएगा। ये रुकने को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या मेरा पिस्टन क्या क्या अचीव कर लेगा, इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, मतलब ऊपर और नीचे का प्रेशर क्या हो जाएगा, जब ऊपर नीचे का प्रेशर सेम हो जाता है तो मोशन नहीं होएगा, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जब कोई चीज रुक जाती है या जब कोई दो चीज इक्वल हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर कौन सी चीज इक्वल है, दोनों प्रेशर इक्वल हो गए, इसलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मेरे को पिस्टन को यहाँ पहुंचाने का है ना मेरे को, लेकिन मेरा पिस्टन यहाँ पर आके रुक गया, अब क्या करना पड़ेगा, फिर मेरे को नीचे से हीट देना पड़ेगा। जब मैं हीट दूंगा तो नीचे का प्रेशर फिर थोड़ा बढ़ेगा, और थोड़ा बढ़ने से क्या होगा, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर वहां जाके रुक जाएगा, फिर और हीट दूंगा, फिर वो ऊपर जाएगा, मतलब वो ऊपर तो जाएगा लेकिन बहुत स्लो स्टेप्स में, समझ में आया, बहुत स्लोली स्लोली वो ऊपर जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में, एक तो ये कंडीशन। सेकेंडली, अब अगर बाय चांस पिस्टन फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे चला गया और किसी ने मेरे को बोला नहीं सर उसको वापस से पहली पोजीशन पे लेके आओ, तो ये भी मैं कर सकता हूं। रिवर्सिबल बोलने का रीजन ही है ये। रिवर्सिबल मतलब मैं मेरे प्रोसेस के डायरेक्शन को क्या कर सकता हूं, रिवर्स कर सकता हूं। पिस्टन पहले ऊपर जा रहा था, अगर मेरे को उसको नीचे लेके जाने का तो मैं नीचे भी लेके आ सकता हूं, हल्का सा। अगर ऊपर मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा वजन बढ़ा दूंगा हल्का सा, तो अब ऊपर का प्रेशर क्या होएगा, बढ़ जाएगा। अब वो पिस्टन ऊपर जाने की जगह क्या होएगा, नीचे, मतलब डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। मैं प्रोसेस के डायरेक्शन को क्या कर सकता हूं, रिवर्स कर सकता हूं, हल्का सा अपोजिंग साइड पे चेंज करने से। तो अब ये सब चीज को मैं एक साथ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। A reversible process is a process in which there is an infinitesimally small difference between driving pressure and opposing pressure, या जिसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, a reversible process is a process in which driving pressure exceeds मतलब ज्यादा रहना, driving pressure exceeds the opposing pressure by infinitesimally small amount, and the direction of the process can be reversed by causing small change on the opposing side। क्या अपोजिंग साइड का हल्का भी चेंज करोगे ना, थोड़ा भी वजन अगर रख दिया तो वो ऊपर जाने वाला पिस्टन क्या होएगा, और वो नीचे आने लग जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। आ रहा है कुछ समझ में, तो ये हम लोग का रिवर्सिबल। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है रिवर्सिबल प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो अभी मैंने दो तीन कैरेक्टरिस्टिक तो यही बता दिया। पहली कैरेक्टरिस्टिक रिवर्सिबल की क्या है, सर ड्राइविंग और अपोजिंग प्रेशर में बहुत हल्का डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस कैन बी रिवर्स, समझा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्रोसेस की वो क्या है, सर पिस्टन जो है ना हर बार रुकेगा, मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव एट एवरी स्टेज, हर बार मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। और लास्टली पिस्टन अपनी जगह पे तो जाएगा लेकिन बहुत रुक के जा रहा है, मतलब बहुत स्लोली जा रहा है, मतलब पिस्टन रीचेस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन वेरी स्लो और विद द हेल्प ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स। समझ में आया। तो ये हम लोग का रिवर्सिबल प्रोसेस था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी डेरिवेशंस भी है, तो अच्छे से समझना पड़ेगा। समझा रिवर्सिबल क्या, और एक होता है इरिवर्सिबल, वो बहुत इजी है। अब ये समझा तो वो तो इजीली समझेगा। इरिवर्सिबल किसको बोलते हैं हम लोग, ये सबको नोटबुक में लिखो अच्छे से, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको सुनो और लिखो, और उसके बाद उसको रीड करो। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस रिवर्सिबल से अपोजिट रहेगा, तो क्या रहेगा इसमें,
सर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्राइविंग प्रेशर और अपोजिंग प्रेशर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। ड्राइविंग प्रेशर अगर 100 है तो अपोजिंग प्रेशर रहेगा 10, 90 का डिफरेंस। इतना बड़ा डिफरेंस रहेगा ना कि पिस्टन बहुत फास्ट नीचे से ऊपर चले जाएगा। मतलब अगर मैं उसकी डायरेक्शन तो पिस्टन की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करूंगा तो उतने टाइम तक वो पिस्टन ऊपर जा चुका रहेगा। समझा क्या बोला? इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब वो प्रोसेस जिसमें ड्राइविंग और अपोजिंग प्रेशर में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, वेरी लार्ज डिफरेंस, एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स। मैं प्रोसेस की डायरेक्शन को रिवर्स, पिस्टन अगर ऊपर जा रहा है तो उसको मैं नीचे नहीं कर सकता, वो ऊपर ही जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। आ रहा है समझ में? और नेक्स्ट है हम लोग का लास्ट साइक्लिक प्रोसेस। ये हम लोग के इसमें चैप्टर में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन वो है टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन, तो इस वजह से बता रहा हूं। नहीं तो साइक्लिक प्रोसेस के यूजेस बहुत है आगे की लाइफ में। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है, साइक्लिक प्रोसेस में कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं देता। साइक्लिक प्रोसेस का एक एग्जांपल बताता हूं। ये एक कंटेनर है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दी है। इसके अंदर कोई गैस है, इसका टेम्परेचर है T1, एकदम ध्यान से सुनो क्या है, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1। अब मैंने कुछ किया, हीट किया, उसको दबाया, पिस्टन को ओपन किया, कुछ तो किया जिससे इसका स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया। स्टेट चेंज होने का मतलब अब ये गैस का टेम्परेचर हो गया T2, प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2। फिर मैंने कुछ किया, तो अब टेम्परेचर हो गया T3, प्रेशर हो गया P3, वॉल्यूम हो गया V3, बराबर। ऐसा बहुत सारी चीज करते गए, बहुत सारे प्रोसेस परफॉर्म किया। फाइनली लास्ट जब प्रोसेस किया, जब मैंने लास्ट स्टेप किया, तो फिर से टेम्परेचर हो गया T1, प्रेशर हो गया P1, वॉल्यूम हो गया V1, मतलब इनिशियल कंडीशन से मैच हो गया। तो ऐसी पूरी सीक्वेंस को, ये पूरे के पूरे जितने भी सारे प्रोसेस हुए ना, ये सब लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ए साइक्लिक प्रोसेस इज ए सीरीज ऑफ प्रोसेस in which initial and final state of the system are identical। स्टार्टिंग और फाइनल वाली जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? इसका कहीं हम लोग को यूज नहीं होएगा, लेकिन बाय चांस कभी डेफिनेशन पूछ लिया तो ये बोल सकते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिस्टिंग्विश भी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जैक्टली अपोजिट करते जाते हैं। मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक चार बताया ना, सेम उसकी अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक इसकी। इन लोग दोनों में इरिवर्सिबल में क्या है, रिवर्सिबल में क्या है, दोनों में डिफरेंस बहुत कम होता है, इरिवर्सिबल में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। रिवर्सिबल में हर जगह पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव होता है, इरिवर्सिबल में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत स्लो होता है, पिस्टन अपनी फाइनल जगह पे पहुंचने में बहुत टाइम लेता है। इरिवर्सिबल बहुत फास्ट होता है, डिस्टिंग्विश में कोई भी 2 पॉइंट सफिशिएंट होता है। समझ में आया? तो ये हम लोग का आज का प्रोसेस वाला टॉपिक। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे मालूम? अगले लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे इस चैप्टर में, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। 2 वर्क डन के ऊपर डेरिवेशंस हैं, और फिर साइन कन्वेंशन, और उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। समझा? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन देखेंगे क्या।